हे विधाता, तू नितांत मूर्ख है। तूने संसार के सुखों से रिक्त मेरी पुत्री को ऐसा दुसह दुख क्यों प्रदान किया। ऐसा करुण क्रंदन आपने श्री सत्यनारायण व्रत कथा में ज़रूर सुना होगा। वो क्या है, जहाँ माँ बाप अपनी बेटी के दुर्भाग्य को लेकर के बहुत ही दुखी और आक्रोश में हैं और श्री सत्यनारायण भगवान से ये शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा तो सोचा भी ना था कि अभी एक साइड बैठ कर के सभी सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं और दूसरी साइड से एक ऐसी खबर आती है कि उनके दामाद की जो नौका है वो नाव पानी के अंदर नदी में डूब गई है। तो देखिए, एक साइड तो खुशियों का माहौल था जहाँ प्रभु से पूरा आशीर्वाद ग्रहण किया जा रहा था, मिल रहा था, और पूजा करते वक्त भी ऐसा मतलब कि एक सुख से दुख की परिस्थिति आ जाना, ये क्या है, ये हमारी सिचुएशनल आयरनी। तो फिर हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पैशन फॉर लर्निंग स्टैंडर्ड। हम पिछले कुछ दिनों से क्या समझते आ रहे हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, और अभी हमने प्रीवियस क्लास में समझा है आयरनी। आयरनी का मीनिंग है विडंबना। क्लियर? तो उस आयरनी में हमने क्या समझा, उसकी डेफिनेशन समझी और उसके टाइप्स को भी हमने गो थ्रू किया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी, वर्बल, सिचुएशन एंड ड्रामेटिक। और हमने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा कि एक आयरनी जो हमारी वर्बल आयरनी है उसकी डेफिनेशन को हमने गो थ्रू किया, साथ साथ हमने सेंटेंस भी फ्रेम किए और उसको समझा। और आज हम समझने जा रहे हैं सिचुएशन आयरनी, जिसकी कोटेशन मैंने अभी भी आपको हिंदी में श्री सत्यनारायण व्रत कथा में जो कोटेशन दिया गया है उसके माध्यम से आपको समझाया है। तो ये समझना आपके लिए बहुत ही प्लेजेंट होगा कि सिचुएशन आयरनी है क्या। बहुत ही ईजी वे में हम समझते हैं सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशन आयरनी की पहले हम क्या समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम इनके एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करेंगे। तो देखिए, something happens that we wouldn't expect to happen. Wouldn't expect to happen. The irony lies with the expectation of the outcome of a situation when in reality something completely different occurs. क्या समझे? Something happens that we wouldn't expect to happen. हम बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसा हो। क्लियर? यानी कि नेगेटिव हो, यानी कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है और मेरे माइंड में था कि मैं उसको बिल्कुल क्वालिफाई करूँगी 95% अबव से, लेकिन आया क्या 70% या 75%। तो मैंने चाहा क्या था, मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था और हो क्या गया। क्लियर? क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्ट टू हैपन। द आयरनी लाइज विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम। आउटकम मीनिंग, आउटकम का मीनिंग होता है रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन व्हेन इन रियलिटी, रियलिटी में क्या हुआ 70% आए। क्लियर? व्हेन इन रियलिटी समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट अकर्स। चाहा क्या था 95% अबव। क्लियर? A situation in which actions have an effect. A situation in which actions have an effect that is opposite from what was intended. Intended. Intended का मीनिंग क्या? जो हमने विश किया था, जो हमने चाहा था, उसके जस्ट अपोजिट जो काम हुआ है वो है सिचुएशन आयरनी। So that the outcome is contrary to what was expected. हो सकता है डेफिनेशन में क्लियर ना हुआ, लेकिन अभी मैंने हिंदी में जो आपको कोटेशन दिया है ना उसको भी गो थ्रू करना। यानी कि इंग्लिश की क्लास थी, मैंने बोला हिंदी है, हिंदी इसलिए बोला है कि हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी से लोग ज़्यादा समझते हैं। दैट्स वाई मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया जो कि हिंदी का था। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसको समझते हैं कि सिचुएशनल आयरनी है क्या, जो ज़्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हम समझते हैं सिचुएशन आयरनी के एग्जाम्पल्स यानी कि हमने सेंटेंस फ्रेम किए हुए हैं, कुछ हमारे रियल लाइफ से ही हैं और इनको आप कभी ना कभी इन ऐसी बातों से, ऐसी घटनाओं से आप कम क्रॉस होते ही होते हो। क्लियर? देखिए, द फर्स्ट वन इज अ फायर स्टेशन वॉज कैचिंग ऑन फायर। देखिए, है ना विडम्बना। फायर स्टेशन क्या है, जब कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है ना,
आग बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ थी? फायर स्टेशन से। फायर स्टेशन में तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 8-10 जितनी भी होती होंगी। तो देखिए वो गाड़ियाँ जो खुद दूसरे की घर जाकर या बिल्डिंग में या फैक्ट्री में या ऑफिस में या कंपनीज़ की जहाँ आग लग जाती है वहाँ जाकर जो गाड़ियाँ आग बुझाने के काम आती हैं, उस फायर स्टेशन में आज क्या हो गया? आग लग गई है ना विडम्बना। आ फायर स्टेशन वॉज कैचिंग ऑन फायर। दूसरा देखिए, द मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स। द मैरिज काउंसलर जो शादी करवाते हैं, गठबंधन करवाते हैं, क्लियर, ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम की, दूल्हा दुल्हन के जो गठबंधन करवाते हैं, जो उनके रिपोर्ट्स कार्ड जो तैयार करवाते हैं कि सैंक्शन हो गई, दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए, क्लियर, जो ये समझाते हैं, उन्होंने क्या कर दिया? उनके खुद के रिश्ते इतने नाजुक हैं, इतने कमज़ोर हैं कि द मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स की उसने खुद ही अपने ही शादी को डाइवोर्स के स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है। यानी कि एक डाइवोर्स के लिए एक अर्जी दे दी है। किसने? द मैरिज काउंसलर ने। क्लियर, समझना इस चीज़ को बिल्कुल गहराई से। इन्हें जो मैं बोल रही हूँ वो सच है, ये एग्जाम्पल्स। अब देखिए, द थर्ड वन इज़ द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड। देखिए, जब चोरी हो जाती है कहीं तो हम क्या करते हैं? हम कहाँ फाइल करते हैं? हम जाके पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई किसी के घर में चोरी हो गई, या किसी कंपनी में चोरी हो गई, कहीं से बाइक की चोरी हो गई, कहीं किसी शॉपकीपर की दुकान से कितने कीमती गहने चोरी हो गए। इन सब की रिपोर्ट हम करते हैं जाकर पुलिस स्टेशन पे। लेकिन क्या हुआ? विडम्बना ऐसी हो गई, पुलिस स्टेशन खुद ही रॉब्ड हो गया। पुलिस स्टेशन को चोरों ने लूट लिया। क्लियर? तो ये भी क्या है? सिचुएशनल आयरनी। तो ये थर्ड वन भी हो गया, सेकंड वन भी हो जाए। नाउ द फोर्थ वन, अ पायलट हैड अ फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ हाइट्स यानी फोबिया है किस चीज़ का? ऊंचाई से डर। जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है तो वो होता है फोबिया। इसके लिए वन वर्ड में भी आपको बताऊंगी मैं, वन वर्ड में इसको क्या बोलूँगी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो लेकिन ये फोबिया है किसको? पायलट को, जो कि इतनी ऊंचाई पर एरोप्लेन चलाता है, उसको खुद ही फोबिया है, तो फिर कैसे चलाएगा वो एरोप्लेन? ये है ना सिचुएशन आयरनी। एक नॉर्मल पर्सन है, चलिए ऑफिस गोइंग है, एक स्टूडेंट है, तो एक दुकानदार है, क्लियर, जिनका ये बिजनेस है, किसी का ऑफिस में कोई दुकानदार है, कि कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, उसका तो मान लिया। लेकिन जो एरोप्लेन चलाता है इतनी ऊंचाइयों में जा करके, अगर वो पर्सन को, उस पायलट को ऊंचाई से डर है, तो फिर वो कैसे चलाएगा एरोप्लेन? क्लियर? तो ये है सिचुएशनल आयरनी। A pilot had a fear of heights. The next one is the teacher failed the test. The teacher failed the test. यानी कि टीचर का क्या काम क्या है? बच्चों को पढ़ाता है, स्टूडेंट के टेस्ट वो लेता है। यानी कि बच्चे टेस्ट देते हैं और वो जो हमारे टीचर या हम लोग जो होते हैं उसको चेक करते हैं। लेकिन विडम्बना यहाँ क्या है कि टीचर ने कोई टेस्ट दिया, वो खुद ही फेल हो गया। यहाँ स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ टीचर की बात हो रही है। देखिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ना आप वीडियो को पॉज ज़रूर कीजिएगा, फिर समझिएगा, एक एक सेंटेंस आप रीड कीजिएगा कि क्या लिखा है, मैं क्या समझा रही हूँ। क्लियर? तो द टीचर फेल्ड द टेस्ट, यानी कि किसी एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है टीचर अपीयर हुआ हो और उसने डिस्क्वालीफाई हो गया हो। दैट्स वाई द टीचर फेल्ड द टेस्ट। अ थीव्स हाउस वॉज ब्रोकन इन टू। ब्रोकन इन टू, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक इनटू का मीनिंग होता है सेंध लगाना। क्लियर? जैसे चोर करते ना, सेंध लगा करके किसी दुकान में सेंध लगा दी या किसी के घर में सेंध लगा दी, तो डाका डालना, चोरी करना, जिस लैंग्वेज में आप समझते हो। द थीव्स हाउस वॉज ब्रोकन इनटू। कहाँ चोरी हो रही? चोर के घर में चोरी हो रही है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। एट द सेम टाइम ही वॉज रॉबिंग समवन एल्स। किस टाइम चोर के घर चोरी हो रही? जिस टाइम वो दूसरों के घर में चोरी कर रहा है। वो चोर तो दूसरों के घर में सेंध लगा रहा है और उसको ये नहीं पता कि उसके घर में जब वापस देखेगा, अपने घर में लौटेगा और देखेगा उसके घर में भी चोरी हो चुकी। पहले जितना वो लूट के लाया था अब तक का माल, वो सारा कोई और चोर चुरा के ले गया। ये क्या है? सिचुएशनल आयरनी।
क्लियर। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नो डाउट। मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपने समझा होगा। क्लियर। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, वे है, वो आपको कैसा लगता है। अगर कोई वेरिएशन लाना है तो क्या लाना चाहिए। क्लियर। तो देखिए आज हमने समझा है सिचुएशनल आयरनी के डेफिनेशन को भी समझा है और उसके एग्जाम्पल भी गो थ्रू किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ड्रामेटिक आयरनी विद अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को अच्छे से समझिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा कि हमारी जो वीडियो है इसको आप शेयर ज़रूर करेंगे। ये चैनल आपका चैनल है। प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।